गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका सॉलिड इंस्टीट्यूट ऑफ छापरा की जो साइंस क्लासेज हैं उन सब में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में हमने डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण का हमने अध्ययन कर लिया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आज नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। आद्य अवस्था पद प्रतीक। आद्य अवस्था पद प्रतीक। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल हम किस प्रकार हमारे पास में जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D2, D3, D10 तक, P1 से लेके P6 तक, S1, S2, इन सब का हम किस प्रकार पद प्रतीक निकालते हैं। पद प्रतीक निकालने के लिए हमारे पास में एक पद प्रतीक है। पद प्रतीक है 2s + 1lj। इस फॉर्मूले की सहायता से हम पद प्रतीक निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2s + 1 है मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी जिसको हिंदी में कहते हैं बहुगुणता। ठीक है, यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो है n/2 और n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और s का मतलब होता है रिजल्टेड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। परिणामी चक्रण अक्षीय आघूर्ण। परिणामी चक्रण अक्षीय आघूर्ण। और दूसरा हमारे पास में जो L है, L होता है रिजल्टेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जो J है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो पद प्रतीक का मतलब ये है किसी भी हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उच्च बहुगुणता जिसको हम हाई मल्टीप्लिसिटी और जो हमारे पास में J है वो निम्नतम कुल परिणामी आघूर्ण। इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू को हम जिस फॉर्मूले या जिस सूत्र की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है पद। ठीक है, और पद को हम एक सूत्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कहते हैं पद प्रतीक। और पद प्रतीक में सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं, 2s + 1 निकालते हैं। फिर हमारे पास में L की वैल्यू निकालते हैं और फिर J की वैल्यू निकालते हैं। तो इनका मान कैसे कैसे आता है वो देखते हैं।
ठीक है, इसको एक बार दोबारा देखें। 2s+1 क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी बहुगुणता होती है। और बहुगुणता का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो s है, इस s का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। s का मतलब है रिजल्टेड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेड यानी परिणामी चक्रण कक्षीय आघूर्ण, और l है वो हमारे पास में क्या है? रिजल्टेड ऑर्बिटल। ये हमारे पास में स्पिन वाला है, चक्रण वाला है, ये हमारे पास में कक्षीय एंगुलर मोमेंटम, और जी हमारे पास में होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे पास में किसी भी फॉर्मूले के लिए पद प्रतीक लिखने के लिए हमें सबसे पहले 2s+1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर j की वैल्यू निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमें S1 विन्यास के लिए पद प्रतीक निकालना है, हम जानते हैं S कक्षक गोलाकार होते हैं, और S कक्षक हमारे पास में एक प्रकार का होता है। ये हमारे पास में S कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? S की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, यानी कि बहुगुणता निकालेंगे, और बहुगुणता की वैल्यू क्या होगी? 2s+1, और s क्या होता है? n/2, और n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है। s आपके पास में कितना है? 1/2, s बराबर 1/2। तो बहुगुणता 2s+1 में s की वैल्यू रखेंगे 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 2। यानी कि जो बहुगुणता है उसका मान कितना है? यहाँ पे बहुगुणता का मान यहाँ पे कितना है? 2 है। यानी कि हमने ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास में 2s+1lj, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई है। इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? यानी कि 2s+1 में हमारे पास में s की वैल्यू रखनी होती है। s का मतलब होता है n/2, यानी n का मतलब है उस कक्षक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमें निकालनी है l की वैल्यू। ठीक है, l की वैल्यू निकालने के लिए इसको आराम से समझना, थोड़ा सा जटिल है लेकिन समझने के बाद बिल्कुल इजी है ये। अब निकालना है हमें L की वैल्यू, L वैल्यू निकालनी है, और L वैल्यू निकालने के लिए हमें एक सारणी याद रखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास में L की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे S P D F G H। ठीक है, अगर हमारे पास में L की वैल्यू 0 आती है तो S, L की वैल्यू का मान 1 आता है तो P, 2 आता है तो D, 3 आता है तो F, 4 आता है तो G, और 5 आता है तो S ले लेते हैं। ठीक है, L की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो हमारे पास में जो कक्षक है ये S कक्षक है, ये P कक्षक है, ये हमारे पास में 5 D कक्षक हैं, और 7 हमारे पास में F कक्षक है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है L बराबर, यहाँ पे इसका मान कितना होता है? देखो ये +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2, और यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, हमारे पास में मुख्य क्वांटम संख्या है, उसमें हमने ये वाला मान निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान है, इसके आधार पर निकालते हैं। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब किसी का भी वैल्यू में निकालनी हो, जैसे हमारे पास में इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है।
तो जितनी संख्या होती है उसके आधार पे गुणा करके और फिर वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 0 है तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको पहले इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 0, और ये वाली अपने पास 0 है, तो आपके पास कितना आ गई वैल्यू 1 आ गई। इसके लिए आपके पास में देखो 2 गुणा 1 1 गुणा 1, आगे सभी आपके पास में 0 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 3 आ जाता है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, और फिर सभी आपके पास में कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 बराबर 5। अगर आपके पास में आंसर 0 आता है तो आपके पास में जो ये वाला L का मान है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। 1 आता है तो P, 2 आता है तो D, 3 आता है तो F, 4 आता है तो G, और 5 आता है तो हम S ले लेते हैं। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आपके पास में जो इसका चुंबकीय गुण है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास M की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी आपके पास में 0। जो L की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। L की वैल्यू आपके पास में S कक्षक के लिए सदैव 0 होती है। P कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY, PZ, तो +1 0 -1। D कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² और DZ², +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो आपके पास में 0 आ गया। अब आपके पास में L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे जो ये वाला L है, कैपिटल L है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के लिए हम क्या लेंगे, S, 0 के लिए हम क्या लेंगे, S ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में S और L की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे L की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे S की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब J की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है J बराबर L प्लस S, और यानी कि हमारे पास में L प्लस S और L माइनस S, ये दो फॉर्मूले हम काम लेते हैं। अगर आपके पास में जो दिए कक्षक हैं आधे से कम भरे हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम ले लेंगे, आधे से अधिक भरे हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में एक फॉर्मूला और काम ले सकते हैं। यहाँ पे J वैल्यू का निर्धारण, J वैल्यू का निर्धारण करने के लिए हमारे पास में 2L + 1 और 2S + 1, इन दोनों फॉर्मूलों का हम काम लेते हैं। और यहाँ पे डिपेंड ये करता है L/S की वैल्यू, इन दोनों में जिसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, कि L में S में जिसकी वैल्यू कम होगी उसी के आधार पे हमारे को, मान लो के पास में L की वैल्यू कम है तो ये वाला फॉर्मूला काम लेना है, S की वैल्यू कम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। अब यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1/2 है, L की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लें तो 2 गुणा 0 + 1, यहाँ पे जो J की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी J की वैल्यू केवल एक ही प्रकार की होगी, एक ही प्रकार की होगी। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमारे पास में L + S लगाई, चाहे आप L + S लगाओ और L - S लगाओ, दोनों से आपके पास में वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, J बराबर L + S, तो J बराबर L की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास में L की वैल्यू कितनी है, 0 है, और S की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2, तो J की वैल्यू कितनी है पास में 1/2। ठीक है, अब इसको हम पद प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंट करें, पद प्रतीक के रूप में इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देखो सबसे पहले 2S + 1L J के रूप में इसको लिखना है। 2S + 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2। फिर हमारे पास में L के लिए, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, S, और J की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/2, ये इसका पद प्रतीक हो जाता है। ठीक है, इसको अपन एक बार इसको आप नोट करो, उसके बाद इसको अपन वापस दोबारा देखते हैं और दोबारा समझते हैं। इसको आप एक बार नोट करने के बाद में दोबारा समझते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो।
दोबारा समझे इसको। हमें निकालना है ग्राउंड स्टेट ट्रम्प सिंबल, आद्य अवस्था पद प्रतीक निकालना है। इस आद्य अवस्था पद प्रतीक को हम 2s + 1l j के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक जिसकी उच्च बहुगुणता एवं निम्नतम कुल टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसको व्यक्त करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पद प्रतीक या ट्रम्प सिंबल। ठीक है, ये इसकी इस वाले फॉर्मूले से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। 2s + 1 किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए निकाल सकते हैं, F1 से लेके F14 तक, हमारे पास में D1 से D10 तक, S1 S2 और P1 से P6 तक। अब हमारे पास में है S1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें ट्रम्प सिंबल निकालना है, यानी इसकी वैल्यू में इसको रिप्रेजेंट करना है। हम जानते हैं S1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपके पास में S कक्षक एक प्रकार का होता है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने निकालना इसकी बहुगुणता का मान निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालनी है, 2s + 1 निकालना है। तो 2s + 1 निकालने के लिए यहाँ पे S का मतलब क्या है, n/2। इस बहुगुणता के सूत्र में जो 2 आपके पास में 2s + 1 है, इस s का मतलब होता है n/2 और s को अपन क्या कहते हैं, s बराबर आपके पास में क्या है, s आपके पास में रिजल्टेड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। s का मतलब क्या होता है, रिजल्टेड यानी परिणामी चक्रण कक्षीय आघूर्ण। ठीक है, n/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। ठीक है, s बराबर 1/2 हो गया। अब इस 1/2 को यहाँ रख देंगे, 1/2 तो आपके पास में बहुगुणता का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इस वैल्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब हमें निकालना है l की वैल्यू, अब हमें निकालना है l की वैल्यू। l की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस आपके पास में जो S कक्षक है इसके लिए जो L है, स्मॉल l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1 × 0 कितनी होगी, 0। अगर इसका मान 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। इसकी वैल्यू यदि 0 आती है तो 0 आने पर क्या रखेंगे उसको अपन, S, L बराबर S। अभी हमें यह याद रखना है हमारे पास में, इसके लिए हम 2 फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। J वैल्यू का निर्धारण करने के लिए 2l + l, यानी आपके पास में जो J पॉसिबल है, J पॉसिबल यानी J की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 होंगी, 3 होंगी आपके पास में, उसको हम लोवेस्ट मान लेते हैं। तो आपके पास में J पॉसिबल निकालने के लिए हम ये 2 फॉर्मूले लेते हैं, 2l + 1 और 2s + 1। अगर आपके पास में L की वैल्यू, अगर आपके पास में L की वैल्यू S की वैल्यू से कम है तो आप ये वाला, अगर आपके पास में L की वैल्यू S की वैल्यू से कम है तो जिसके का मान कम होगा वो वाला फॉर्मूला हम काम ले लेंगे, यहाँ पे ये वाला काम में आ जाएगा। अगर आपके पास में L की वैल्यू S की वैल्यू से कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। साथ में भी आपके पास में ये वाला फॉर्मूला काम ले सकते हैं, L + S, फिर L + S - 1, L + S - 2, और आपके पास में लोवेस्ट मान आने पर हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास में 0 आती है, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब J की वैल्यू निकालने के लिए, J का निर्धारण करने के लिए हम ये 2 फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। आपने ये वाली वैल्यू निकाल ली, L की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में ये चाहिए आपको, ये आपने देख लिया कि आपके पास में जो S कक्षक है उसमें अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, L की वैल्यू वहाँ पे कितनी है, 0 है। ठीक है, अब L की वैल्यू 0 होने पर, यानी कि 0 आ गया तो आपके पास में क्या हो गया, S, यानी ये भी आपके पास में आ गया है 2, नीचे आपके पास में S। अब निकालना पड़ेगा J की वैल्यू। J क्या होती है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है तो आपके पास में क्या होगा, J की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में देखो, सबसे पहले हम ये दोनों फॉर्मूले देखते हैं कि J की वैल्यू मेरे पास में संभावित मान 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उनमें से जो लोवेस्ट वाला होता है वो यहाँ पे लेते हैं कि आपके पास में हाई मल्टीप्लिसिटी और लो टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये इस सारणी के द्वारा हम L की वैल्यू का निर्धारण कर लेते हैं। अब निकालनी है J की वैल्यू। J की वैल्यू के निकालने के लिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला L + S, L + S - 1, L + S - 2 और डॉट डॉट 0 तक। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास में
ये दो फॉर्मूले हम काम में ले सकते हैं 2l+1 2s+1। इन दोनों को कब काम लेते हैं? अगर l की वैल्यू कम है s से तो ये वाला काम में ले लेंगे, और यदि s की वैल्यू कम है l से तो ये वाला काम में ले लेंगे। इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास में s की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। l की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे जो l की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। ठीक है, अब कम कौन सा है? ये वाला है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे 2l+1, और 2l+1 से आप वैल्यू निकालते हैं 2l+1 से निकालेंगे, l की वैल्यू 0 है, यानी आपके पास में जो j पॉसिबल है वो आपके पास में एक ही होगा। आगे देखेंगे j पॉसिबल कैसे होता है। ठीक है, फिर आपके पास में j की वैल्यू हमने निकाली, तो आपके पास में फॉर्मूले में परिमाण रखेंगे l+s। l की वैल्यू कितनी है? 0 है। s की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। कितनी आ गई आपके पास में? 1/2। ठीक है, अब 3 मान आपके पास में आ गए हैं, 2s+1 भी आ गया है, l की वैल्यू भी आ गई है, j की वैल्यू भी आ गई है। तीनों की वैल्यू आने पर आपके पास में 2s+1 की जगह आपने क्या रखा? 2, l की जगह आपने क्या रखा? s, और j की जगह आप क्या रख देंगे? 1/2। ठीक है, ये आपके पास में हाई मल्टीप्लिसिटी, ये l की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं इसी के साथ में और समझें। अगर आपके पास में विन्यास P1 होता, अगर आपके पास में विन्यास P1 होता, या आपके पास में विन्यास क्या हो? P1 विन्यास के लिए, P1 विन्यास के लिए पद प्रतीक। अब हम जानते हैं, यानी कि आपके पास में इसका जो ट्रम सिंबल है, ट्रम सिंबल को हम इस वाले फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे 2s+1 lj। ठीक है, और p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, ये हम जानते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, इसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो आपके पास में देखो +1 0 -1। ठीक है, अब इसी के साथ में सबसे पहले यहाँ इसका निकालेंगे हम, बहुगुणता का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बहुगुणता का मान निकालते हैं। मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 2s+1। s बराबर आपके पास में क्या है? n/2, और n होता है आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब इस वाले विन्यास में आपके पास में n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो आपके पास में s बराबर आपके पास में s बराबर 1/2 रख देंगे, 2 × 1/2 +1, और आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी कि बहुगुणता आपके पास में कितनी आ गई है? बहुगुणता की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 2 है। ठीक है, इसी के साथ में हमें निकालनी है l की वैल्यू। l की वैल्यू निकालने के लिए देखो, l की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखो l की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में ये आपके पास में p कक्षक है, px, ये py, ये pz माना, ये आपके पास कितना है? 1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये +1 0 -1, 1 × 1 प्लस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 × 0, यहाँ पे -1 × 0, तो आपके पास इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में l बराबर कितना के पास में? 2, यानी कि आपके पास में l की वैल्यू कितनी है? 2 है, l बराबर 2 है। अगर आपके पास में l का मान 2 आता है, l का मान 2 आता है, उसके लिए पद प्रतीक क्या होगा? d। ठीक है, यानी l बराबर l की जगह आपको क्या रखना है? d रखना है। ठीक है, यानी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 है। l आपके पास क्या रखेंगे? आप d रखेंगे। अब आप लिखेंगे j वैल्यू, j वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास में सबसे पहले j पॉसिबल, यानी j कितने पॉसिबल आपके पास में? j पॉसिबल निकालने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले काम लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, एक आपके पास में 2s+1, एक आपके पास में 2l+1। दोनों कब काम लेंगे? s की वैल्यू कम होगी तो ये वाला, l की वैल्यू कम होगी तो ये वाला। l व s इन दोनों की वैल्यू को आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। l की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है। l की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो हम ये वाला फॉर्मूला काम ले लेंगे, j पॉसिबल बराबर 2s+1 2 × 1/2 +1,
और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे जे की वैल्यू 2 आएंगी आपके पास में। यहाँ पे जे की वैल्यू 2 संभव है, और जे वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लेंगे L प्लस एस, और 2 है तो L प्लस एस माइनस 1। ठीक है, L प्लस एस का मान रखेंगे। L की वैल्यू कितनी है आपके पास में? L की वैल्यू आपके पास में 2 है। S की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 1/2, और 2 प्लस 1/2 माइनस 1। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसकी वैल्यू कितनी आपके पास में? 5/2, और इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 5/2 माइनस 1 और 3/2। इसमें आपके पास में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी आपके पास में? ये है, तो आपके पास में आप इसको लिखेंगे जे पॉसिबल, यानी आपके पास में लोवेस्ट अवस्था है। आपके पास में मैंने लिखा था जे पॉसिबल आपके पास कितने हैं? 2 हैं। जो जे पॉसिबल आपके पास में कितनी है? 2 है, 5/2 और 3/2। जो लोवेस्ट वाला मान लेते हैं तो आपके पास में इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे 2s + 1lj। इस वैल्यू को लिखने के लिए सबसे पहले 2s + 1 का मान कितना आया है? 2। आपने लिखा 2, यानी अपन लिख सकते हैं क्या? P1 विन्यास के लिए, P1 विन्यास के लिए पद प्रतीक, P1 विन्यास के लिए पद प्रतीक 2s + 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2 है। L की वैल्यू के लिए आप क्या लिखेंगे? D, और जो J की वैल्यू है इसके लिए आप लिखेंगे 3/2। लोवेस्ट वाला लिखते हैं 3/2। ठीक है, इस प्रकार हम P1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में P2 होता। अगर आपके पास में P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता तो आप उसकी वैल्यू किस प्रकार लिखते? आप इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन P2 की वैल्यू लिखते हैं। एक मिनट हो, यहाँ में देखो इसके आपके पास में 1 × 1 0 है, तो आपके पास में 1 × 1 आपके पास में इसको 1 कर लेना, सॉरी इसको आप 1 कर लेना, और L की वैल्यू आपके पास में 1 होगी, तो इसमें स्प्लिट हो गया है। 1 × 1 कितना आपके पास में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर आपके पास में L का L बराबर 1 है, L बराबर 1 होगा तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा? ये P। ठीक है, फिर J की वैल्यू आपके पास में, फिर आपके पास में देखो L की वैल्यू आपके पास में 1 है, S की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 1/2 है। फॉर्मूला आपके पास में ये रह जाएगा, ये आपके पास वैल्यू 2 आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ आपको देखो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आपके पास में? 1। इसको 1 कर लेना, और इसको भी आप 1 कर लेना, क्योंकि आपके पास में 1 × 1 आपके पास में 1 होता है। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया था। 1 × 1 आपके पास में क्या? 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी? इसका मान निकालेंगे 3/2, और 3/2 माइनस 1, तो आपके पास में 3 - 1 2/2 और 1 1/2। इसकी वैल्यू आपके पास में 2 और 1 3/2, और 3 आपको -1 कर देंगे तो आपके पास में 2/2 1। और फिर यहाँ पे जो J पॉसिबल होगा इसके लिए आपके पास ये वैल्यू कितना जाएगी? 1/2। दोबारा समझो इसको एक बार। P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए P1 के लिए मान लेना है। P1 के लिए आपके पास में P कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। फिर आपके पास में बहुगुणता 2s + 1, s के मतलब होता है आपके पास में इस कक्षक में कितने आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आपके पास में कितने हैं? यहाँ पे 1 है, तो आपके पास में 1/2 हो गया वैल्यू, तो रख देंगे। आपके पास में मान कितना आ गया? 2, यानी इस वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2 आ गई है। बहुगुणता आपके पास में कितनी है? 2 है। Px Py Pz, इसके लिए आपके पास में जो L की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में +1 0 -1। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 1 × 1, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। ठीक है, ये भी आपके पास में 0। 1 × 1 आपके पास में L की वैल्यू कितनी है? 1,
ठीक है। L बराबर 1 होगा तो आपके पास में उसके लिए प्रतीक क्या होगा, P। L का मान आपके पास में 1 है, प्रतीक P हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास में J वैल्यू का निर्धारण करने के लिए हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला काम लेना है इन दोनों में, 2s+1 लेना है या 2l+1 लेना है। अगर आपके पास में अब यहाँ पे देखो आपके पास में L की वैल्यू कितनी है, 1 है, S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास में 1/2, तो 1/2 आपके पास में कम है तो ये वाला फॉर्मूला काम लिया 2s+1, तो आपके पास S आपके पास कितना 1/2 है, यानी कि यहाँ पे 2 मान संभव है, J के 2 मान संभव है जिसमें जो मान लो होगा उसको अपने को लेना है, ठीक है। J वैल्यू बराबर L+S, L+S-1, आगे आपके पास में L+S, L+S-1, L+S-2, -3 चलता ही रहता है, जितने J पॉसिबल होंगे उसके आधार पर उसकी वैल्यू रख लेते हैं। फिर आपके पास में L की वैल्यू कितनी है, 1, S की वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों निकाले आपके पास में क्या गया 3/2, फिर +1, 1/2 -1, 1/2, ये आपके पास में लोवेस्ट वैल्यू है, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। इसकी जगह हमने रखा 2, L की जगह क्या रखेंगे D और J की जगह आपके पास में 1/2, ठीक है। अगर फिर भी आपके पास में कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से थोड़े से हमारे पास में मिसप्रिंट हो गया था, वही 1 × 1 आपके पास यहाँ पे 2 करने से वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई थी, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, 1 × 1 कितना 1 होता है और 1 आएगा तो आपके पास में 1 की वैल्यू P और उसके आधार पर मान रख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं P2 का। अगर आपके पास में P2 विन्यास के लिए लेना है हमें। अब P2 विन्यास के लिए आपके पास में P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपके पास में बहुगुणता का मान निकालेंगे, बहुगुणता 2s+1, s बराबर पास में क्या है n/2, n क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे n कितने, ये भी अयुग्मित है, ये भी अयुग्मित है, n बराबर 2, n की वैल्यू कितनी आपके पास में 2 है, तो s बराबर 2/2 यानी 1, 2 बराबर, अब इस तरह के पास 1 आ गया, s की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, रख दो इसमें बहुगुणता वाले में, बहुगुणता 2s+1 2 × 1 + 1, तो आपके पास कितना आ गया बहुगुणता 3 आ गई, बहुगुणता बराबर 3, ठीक है। इसी के आधार पे हमें ये वाली वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये आपके पास में L की वैल्यू के लिए आपके पास में ये +1 0 -1, अब देखो 1 × 1 L वैल्यू बराबर 1 × 1 प्लस इसकी बात करते हैं 1 × 0, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आपके पास में ये वैल्यू 0 हो गई, L वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, L वैल्यू बराबर आपके पास में वही 1 आ जाएगी, और L का मान आपके पास में कितना है 1 है, L का मान 1 होगा तो आपके पास में प्रतीक क्या होगा L बराबर P लिखेंगे, ठीक है। L बराबर P, L की वैल्यू आपके पास में कितनी 1 है तो L बराबर P लिखेंगे। यहाँ पे S की वैल्यू भी 1 है और L की वैल्यू भी 1 है, इन दोनों में आप कोई सा फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। यानी J पॉसिबल आपके पास में 2s+1 2 × 1 +1, तो आपके पास में जो J पॉसिबल है, J पॉसिबल कितने आपके पास में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे J पॉसिबल, और J की वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लेंगे L+S -1 L+S-2, ठीक है। L की आपके पास में L+S कितना है 1 + 1 1 + 1 -1 1 + 1 -2, ठीक है। फिर आपके पास में देखो J वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2 और 1 0, आपके पास में 3 मान पॉसिबल है, 2 1 0, कौन सा लेंगे लोवेस्ट लेते हैं यानी ये वाला लेंगे, तो फिर आप लिखेंगे P2 विन्यास के लिए पद प्रतीक, P2 विन्यास के लिए पद प्रतीकों पर रिप्रेजेंट करेंगे 2s+1 Lj, 2s+1 की वैल्यू कितनी है 3 है तो हमने लिखा 3,
एल की वैल्यू कितनी है आपके पास में, एल की जगह आप क्या रखेंगे पी, और जे की वैल्यू इसको क्या रखेंगे 0। ये इसका आपके पास में क्या हो गया, पद प्रतीक हो गया P2 विन्यास के लिए। इसको आप नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसको अपन दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। ठीक है, दोबारा समझो। P2 विन्यास के लिए पद प्रतीक ट्रम सिंबल 2s+1 Lj, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपके पास में बहुगुणता निकालने के लिए s की वैल्यू निकालेंगे। s बराबर होता है आपके पास में 2s+1, s का मतलब है n/2, n/2 में n का मतलब होता है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपके पास में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2/2 कितना हो गया आपके पास में 1, s बराबर 1। इस वाले फॉर्म लिखेंगे 2 गुणा 1 + 1, 2 2 एकम 2 1 3, बहुगुणता कितनी आ गई 3 आ गई है। फिर अपन निकालनी है l की वैल्यू निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है px py pz में, जो l की वैल्यू होती है +1 0 -1। ठीक है, यहाँ के पास में जो m का मान है ना वो +1 0 -1 होता है। 1 गुणा 1, 1 गुणा 0, और यहाँ के पास में कितना है 0 है, तो आपके पास में 1 गुणा 1, l आपके पास में 1 आ जाता है। अगर ये आपके पास में मान 1 आता है तो p, l के लिए क्या लिखेंगे p लिखेंगे। j पॉसिबल, j कितने पॉसिबल है, 2 है, 1 है, 0 कितने पॉसिबल है। अब आपके पास में l की और s की दोनों की वैल्यू समान है, तो कोई सा भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। यानी कि ये 2 फॉर्मूले हैं 2s+1 2l+1। अगर आपके पास में इसका मान कम है तो ये वाला काम लेते हैं, इसकी वैल्यू कम है तो ये वाला काम लेते हैं, l की वैल्यू कम है तो ये वाला, s की वैल्यू कम है तो ये वाला, दोनों समान है तो कोई सा भी काम में ले लो। j पॉसिबल 2s+1, s की वैल्यू कितनी होगी पास में 2 गुणा 1 + 1, कितनी होगी पास में 3 हो गई। j पॉसिबल कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि l + s, l + s -1, l + s -2, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 2 हो गया, l + s -1 2 -1 कितना हो गया आपके पास में 1, l + s 2 - 2 0। 3 मान आपके पास में हो गए 2 1 0। इनमें हमें लेना है लोवेस्ट, लोवेस्ट कौन सा है 0 वाला है। तो P2 विन्यास के लिए पद प्रतीक 2s+1 Lj, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी है 3 है। p की वैल्यू आपके पास में, l की वैल्यू जो l है वहाँ पे आप p रख देंगे, और j की वैल्यू आप क्या रख देंगे 0, 3p 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल P3, जो आपके पास में P3 है, D1 है, D2 है, D10 वाले हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।